लैब में आपका स्वागत है। एक टर्मिनल खोलिए, एक कप फ्रेश कॉफी लीजिए और कुछ प्रोडक्शन ग्रेड C++20 कोड लिखने के लिए तैयार हो जाइए। बुक में इस पॉइंट तक हमने काफ़ी लैंग्वेज थ्योरी, मेमोरी लेआउट न्यूआंसेस और STL आर्किटेक्चर को कवर किया है। अब आपके रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करने का समय है। इस बुक में आगे जब आप हाई लेवल C++ से कस्टम GPU कर्नल्स लिखने की ओर ट्रांजिशन करेंगे तो आपकी प्राइमरी सुपर पावर मैकेनिकल सिंपैथी होगी, यानी एक एल्गोरिदमिक डिजाइन को देखकर तुरंत यह समझने की एबिलिटी कि CPU कैशे लाइंस, स्टैक फ्रेम्स और हार्डवेयर रजिस्टर्स आपके डेटा स्ट्रक्चर को कैसे प्रोसेस करते हैं। इस प्रैक्टिस लैब में हम 5 क्लासिक लीड कोड हार्ड एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। हालांकि हम सिर्फ एक ग्रीन एक्सेप्टेड चेक मार्क पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा MP रनटाइम एफिशिएंसी और इडियोमैटिक मॉडर्न C++20 स्टाइल हासिल करना है। इसका मतलब है क्रिटिकल परफॉर्मेंस लूप्स के अंदर जीरो अननेसेसरी हीप एलोकेशंस, STD वेक्टर और STD स्पैन जैसे कॉन्टिगुअस मेमोरी स्ट्रक्चर्स का यूज करके कैशे फ्रेंडली डेटा लेआउट्स। मॉडर्न C++20 STL फीचर्स का फायदा उठाना, जिसमें बिट लाइब्रेरी, रेंजेस, नॉन ओनिंग व्यू एब्स्ट्रैक्शंस और रोबस्ट कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं। हमारे पिछले चैप्टर्स के टूल चेन का यूज करके रिगोरस वैलिडेशन, एड्रेस सैनिटाइजर, चैप्टर 4.7, कस्टम कमांड लाइन कंपाइलेशन पाइपलाइंस, चैप्टर 7.6 और गूगल बेंचमार्क मेथोडोलॉजी, चैप्टर 10.9। मेक श्योर करें कि आपका टर्मिनल चैप्टर 7.6 के आपके स्टैंडर्ड बिल्ड फ्लैग्स के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। यह कमांड GNU कंपाइलर का यूज करके एक C++ सोर्स फाइल को कंपाइल करता है। यह एक सिक्योर एग्जीक्यूटेबल प्रोड्यूस करने के लिए 2020 स्टैंडर्ड हाई ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रिक्ट वार्निंग चेक्स और रन टाइम सैनिटाइजर्स को इनेबल करता है। चलिए सीधे हमारे फर्स्ट चैलेंज पर चलते हैं। सेक्शन ब्रेक, ट्रैपिंग रेन वाटर, 2 पॉइंटर कन्वर्जेंस और नॉन ओनिंग व्यूज। द डिजाइन चैलेंज, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का एक एरे दिया गया है जो एक एलिवेशन मैप को रिप्रेजेंट करता है, जहां हर बार की विड्थ 1 है। कैलकुलेट कीजिए कि बारिश के बाद यह कितना वाटर ट्रैप कर सकता है। नेव सॉल्यूशन लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स हाइट्स के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेबल्स बनाता है जो O ऑफ N स्पेस लेता है। इस कोड को प्रोडक्शन रेडी और कैशे फ्रेंडली बनाने के लिए हमें ऑक्सिलियरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एब्सोल्यूट 0 यानी O ऑफ 1 मेमोरी तक कम करना होगा, जो C++20 के स्टैंडर्ड स्पैन का यूज करके पूरी तरह से डेटा के एक कॉन्टिग्यूअस नॉन ओनिंग व्यू पर ऑपरेट करता है। यह टेक्स्ट डायग्राम क्लासिक ट्रैपिंग रेन वाटर एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम को विजुअलाइज करता है, जो दिखाता है कि कैसे अलग अलग हाइट्स की वॉल्स के बीच 6 यूनिट्स वाटर होल्ड होता है। मॉडर्न C++20 इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट इंट के स्टैंडर्ड स्पैन का यूज करके हमारा फंक्शन किसी भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी कंटेनर को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ इंट, स्टैंडर्ड एरे ऑफ इंट n या एक रॉसी एरे, बिना किसी सिंगल एलोकेशन या कॉपी को ट्रिगर किए। यह C++ फंक्शन अलग अलग हाइट्स के एलिवेशन बार्स के बीच ट्रैप होने वाले रेन वाटर के टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करता है। यह एक 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करता है जो इनपुट सीक्वेंस के दोनों एंड्स से स्टार्ट होकर सेंटर की तरफ बढ़ती है। हर डायरेक्शन से ऑब्जर्व की गई मैक्सिमम हाइट को ट्रैक करके यह हर पोजीशन पर वाटर लेवल डिटरमाइन करता है और टोटल ट्रैप्ड वॉल्यूम को एक्यूमुलेट करता है। परफॉर्मेंस और आर्किटेक्चरल इंसाइट्स, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम O ऑफ N, ऑक्सिलियरी स्पेस O ऑफ 1, कैशे सिंपैथी, 2 पॉइंटर मूवमेंट दोनों एरे बाउंड्रीज से लीनियरली अंदर की तरफ बढ़ता है। क्योंकि एलिमेंट्स को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एड्रेसेस के साथ सीक्वेंशियली एक्सेस किया जाता है, इसलिए CPU प्रीफेचर्स मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को लगभग 100% प्रिसिजन के साथ प्रेडिक्ट करते हैं। इडियोमैटिक C++20, ध्यान दें नो डिस्कार्ड और नो एक्सेप्ट पर। स्टैटिक कास्ट के जरिए स्टैंडर्ड साइज T में एक्सप्लिसिट कास्टिंग -W एक्स्ट्रा के तहत इम्प्लिसिट इंटीजर साइन कन्वर्जन वार्निंग्स को रोकता है। सेक्शन ब्रेक, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम मोनोटोनिक क्यूज विदाउट हीप चर्न। डिजाइन चैलेंज, आपको इंटीजर्स का एक एरे नम्स और लेफ्ट से राइट मूव करने वाला साइज के का एक स्लाइडिंग विंडो दिया गया है। हर स्टेप पर विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करें। एक नेव स्लाइडिंग विंडो सर्च O ऑफ N टाइम्स के टाइम लेता है। एक स्टैंडर्ड मल्टीसेट अप्रोच O ऑफ N लॉग के टाइम अचीव करता है, लेकिन इसे कैशे अनफ्रेंडली नोड एलोकेशन ओवरहेड का सामना करना पड़ता है। हमारा गोल हीप एलोकेशंस को बाउंड करते हुए एक मोनोटोनिक डेक का यूज करके स्ट्रिक्ट लीनियर रन टाइम O ऑफ N अचीव करना है।
मॉडर्न C++20 इम्प्लीमेंटेशन। हम वेक्टर इंडिसेज को उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करने के लिए इंट के एक स्टैंडर्ड डेक का यूटिलाइज करते हैं। यह C++ फंक्शन इंटीजर्स के एक सीक्वेंस में मूव करते हुए एक स्पेसिफाइड साइज के हर स्लाइडिंग विंडो में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। यह एक मोनोटोनिक क्यू एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेनर्स और एक डबल एंडेड क्यू का यूज करता है। लॉजिक सीक्वेंस के थ्रू इटरेट करता है, उन एलिमेंट्स को रिमूव करता है जो करंट विंडो के बाहर होते हैं या करंट एलिमेंट से छोटे होते हैं, और हर विंडो पोजीशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। परफॉर्मेंस और आर्किटेक्चरल इंसाइट्स। कंप्लेक्सिटी टाइम बिग O ऑफ एन अमोर्टाइज्ड है, जिसमें हर एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक बार पुश और पॉप किया जाता है, और ऑक्सिलरी स्पेस बिग O ऑफ के है। हीप मिनिमाइजेशन लूप से पहले result.rev को कॉल करने से यह पक्का हो जाता है कि आउटपुट डायनेमिक एरे रनटाइम के दौरान 0 रीएलोकेशंस एग्जीक्यूट करे। डेटा लोकेलिटी पूरे ऑब्जेक्ट स्किप के बजाय लाइटवेट इंटीजर इंडिसेस स्टैंडर्ड साइज टी को स्टोर करने से इनर डेक कॉम्पैक्ट और कैशे लाइन एफिशिएंट रहता है। सेक्शन ब्रेक। एन क्वींस वाया बिटवाइजर मास्क्स यानी हार्डवेयर एक्सीलरेटेड बैक ट्रैकिंग। डिजाइन चैलेंज यह है कि एन चेस क्वींस को एक n बाई n चेस बोर्ड पर इस तरह प्लेस करना है कि कोई भी दो क्वींस एक दूसरे पर अटैक न करें। ट्रेडिशनल रिकर्सिव सॉल्यूशंस बोर्ड स्टेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए 2D एरेज या हैश सेट्स मेंटेन करते हैं, जिससे हैवी मेमोरी लुकअप्स और ब्रांच मिसप्रेडिक्शंस होते हैं। आप कॉलम में डायगोनल और एंटी डायगोनल अटैक वेक्टर्स को सिंपल इंटीजर बिट मास्क के रूप में रिप्रेजेंट करके इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे C++20 के बिट हेडर के जरिए नेटिव होस्ट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन सेट्स का फायदा उठाया जा सके। मॉडर्न C++20 इम्प्लीमेंटेशन। बिट हेडर का यूज करके स्टैंडर्ड काउंट R0 यानी काउंट ट्रेलिंग जीरोज जैसे फंक्शंस सीधे सिंगल CPU इंस्ट्रक्शंस पर मैप होते हैं, जैसे x86 पर TZCNT और ARM पर CLZ। यह प्रोग्राम क्लासिक n क्वींस पजल को एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम का यूज करके सॉल्व करता है, जिसे बिटवाइज ऑपरेशंस के साथ ऑप्टिमाइज किया गया है। यह बिटमास्क का यूज करके कॉलम्स और डायगोनल्स पर बोर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रैक करता है, और बिटवाइज मैनिपुलेशन का यूज करके ओपन पोजीशंस को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद हर वैलिड कॉन्फ़िगरेशन को एक ग्रिड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाता है, जो क्वींस की फाइनल पोजीशंस को दिखाता है। परफॉर्मेंस और आर्किटेक्चरल इंसाइट्स। हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स, जिसमें बिट का स्टैंडर्ड काउंट R0 हार्डवेयर में बिट पोजीशंस को आइसोलेट करता है। किसी बिट पैटर्न को कॉलम इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी मल्टी ब्रांच लूप्स या लुकअप एरेज की जरूरत नहीं होती है। मिनिमल स्टैक फुटप्रिंट, जिसमें बिटमास्क अपडेट्स जैसे कॉल्स और बिट एंड डायग्स 1 और बिट शिफ्टेड लेफ्ट बाई 1 इनलाइन कैलकुलेट होते हैं और रजिस्टर्स के जरिए कॉल स्टैक में नीचे पास किए जाते हैं, जिससे रिकर्सिव फंक्शन के अंदर वेरिएबल एलोकेशन ओवरहेड से बचा जा सके। सेक्शन ब्रेक। मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट्स यानी कस्टम कंपैरेटर्स और मेमोरी सेफ्टी। डिजाइन चैलेंज ये है कि के सॉर्टेड सिंगली लिंक्ड लिस्ट्स को एक कंसोलिडेटेड फुल्ली सॉर्टेड लिस्ट में मर्ज करना, जबकि नोड बेस्ड मॉडर्न CPU कैशेस के लिए पॉइंटर चेजिंग चैलेंजेस प्रेजेंट करती हैं। स्टैंडर्ड वेक्टर के उलट यह क्लासिक प्रॉब्लम मेमोरी लाइफ टाइम साइम सेफ्टी एक्सप्लिसिट कंपैरिजन ऑपरेटर्स और स्टैंडर्ड प्रायोरिटी क्यू का यूज करके हीप मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए एक बेहतरीन टेस्ट बेड प्रोवाइड करती है। ये इलस्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके मल्टीपल सॉर्टेड लिस्ट्स को एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट में मर्ज किया जाता है, ताकि एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली ऑर्डर किया जा सके। मॉडर्न C++20 इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ हम अपने सॉल्यूशन को मेमोरी लीक फ्री रखते हुए एक स्टैंडर्ड प्रायोरिटी क्यू के अंदर कस्टम नॉनिंग कंपैरेटिव लैम्ब्डास इंप्लीमेंट करते हैं, जिसे हम बाद में एड्रेस सैनिटाइजर के साथ वेरीफाई करेंगे। यह C++ प्रोग्राम मल्टीपल सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट्स को एक सिंगल सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट में मर्ज करता है। यह सारी लिस्ट्स में से सबसे छोटे एलिमेंट को एफिशिएंटली ट्रैक करने के लिए मीन हीप की तरह कॉन्फ़िगर की गई प्रायोरिटी क्यू का यूज करता है। यह प्रोसेस हर लिस्ट के हेड को हीप में इंसर्ट करके शुरू होता है। फिर यह बार बार सबसे छोटी वैल्यू वाले नोड को एक्सट्रैक्ट करता है, इसे ग्रोइंग मर्ज्ड लिस्ट में अपेंड करता है और उस लिस्ट से अगले नोड को वापस हीप में इंसर्ट करता है, जब तक कि सारे नोड्स प्रोसेस नहीं हो जाते। लिस्ट कंस्ट्रक्शन को सिंपलीफाई करने के लिए एक टेम्परेरी प्लेस होल्डर नोड का यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस और आर्किटेक्चरल
इन स्टैक एलोकेटेड सेंटिनेल नोड नोटिस कीजिए कि कैसे डमी लोकली एग्जीक्यूशन स्टैक पर क्रिएट होती है। लिस्ट नोड डमी जीरो, हम न्यू लिस्ट नोड जोड़ जीरो को बाईपास करते हैं, जिससे एक एक्सपेंसिव सिस्टम कॉल हीप एलोकेशन एलिमिनेट हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी टाइम ओ ऑफ एन लॉग के जहां सभी लिस्ट्स में टोटल नोड काउंट है, ऑक्सिलरी स्पेस ओ ऑफ के प्रायोरिटी क्यू के अंदर लिस्ट हेड्स को स्टोर करने के लिए। सेक्शन ब्रेक मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज लॉगरिथमिक पार्टीशन सर्चिंग द डिजाइन चैलेंज दिए गए दो सॉर्टेड एरेज नम्स 1 और नम्स 2 जिनका साइज क्रमशः m और n है, दोनों सॉर्टेड एरेज का मीडियन रिटर्न करें। ओवरऑल रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग ऑफ m प्लस n होनी चाहिए। इस स्ट्रिक्ट बाउंड को अचीव करने के लिए हम स्मॉलर इनपुट एरे की पार्टीशन बाउंड्री पर बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करते हैं। हम अपने इनपुट्स को स्टैंडर्ड स्पैन ऑफ कॉन्स्ट इंट व्यूज में रैप करेंगे ऑप्टिमल मेमोरी सेफ्टी और परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए। ये विजुअलाइजेशन उस पार्टीशनिंग लॉजिक को डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसका इस्तेमाल टू सॉर्टेड एरेज का मीडियन ढूंढने के लिए किया जाता है। ये दिखाता है कि टू लिस्ट्स को कैसे डिवाइड किया जाए और ये वेरीफाई किया जाए कि लेफ्ट पार्टीशन का हर एलिमेंट राइट पार्टीशन के हर एलिमेंट से स्मॉलर देन या इक्वल टू है। मॉडर्न C++20 इम्प्लीमेंटेशन। यह C++ प्रोग्राम नंबर्स की टू सॉर्टेड लिस्ट्स का मीडियन कैलकुलेट करता है। यह टू कलेक्शंस के बीच सही डिवाइडिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए शॉर्टर लिस्ट पर बाइनरी सर्च परफॉर्म करके सर्च को ऑप्टिमाइज करता है। लिस्ट्स को पार्टीशन करके यह एश्योर करता है कि लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स राइट साइड के एलिमेंट्स से लेस देन या इक्वल टू हों। एक बार जब यह पार्टीशन एस्टेब्लिश हो जाता है तो प्रोग्राम लेफ्ट साइड का मैक्सिमम और राइट साइड का मिनिमम लेकर मीडियन डिटरमाइन करता है और कैलकुलेशन को इस बात पर डिपेंड करते हुए एडजस्ट करता है कि एलिमेंट्स का टोटल नंबर और ऑड है या इवन। परफॉर्मेंस और आर्किटेक्चरल इनसाइट्स कॉम्प्लेक्सिटी टाइम ओ ऑफ लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ एम और एन ऑक्सिलरी स्पेस ओ ऑफ 1 न्यूमेरिक लिमिट्स सेफ्टी डबल इन्फिनिटी की स्टैंडर्ड न्यूमेरिक्स को न्यूमेरिक लिमिट्स को यूटिलाइज करना बाउंड्री कंडीशंस को एलिगेंटली हैंडल करता है बिना किसी डर्टी कंडीशनल नेस्टेड ब्रांचेस के, जिससे हार्डवेयर पाइपलाइन क्लीनली एग्जीक्यूट हो सके। सेक्शन ब्रेक इंटरैक्टिव डिबगिंग और वेरिफिकेशन पाइपलाइन। अब जब हमने अपने हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस लिख लिए हैं तो चलिए मैं आपको टर्मिनल टूल्स का यूज करके मेमोरी एग्जीक्यूशन सेफ्टी और लो लेवल रन टाइम बिहेवियर को वेरीफाई करने के प्रोसेस के जरिए गाइड करता हूं। नंबर 1 एसएन वैलिडेशन। चैप्टर 4.7 को याद करते हुए चलिए एक ड्राइवर प्रोग्राम मेन डॉट सीपीपी बनाते हैं जो प्रॉब्लम 4 यानी मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट्स के लिए मॉक डायनेमिकली एलोकेटेड नोड्स कंस्ट्रक्ट करता है और रूटीन को एग्जीक्यूट करता है और एलोकेटेड नोड्स को रिलीज करता है। हम जानबूझकर यह टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या एड्रेस सैनिटाइजर यानी एसएन मेमोरी सेफ्टी वायलेशंस या डैंगलिंग पॉइंटर्स को कैच करता है। अपने वेरिफिकेशन रनर को कमांड लाइन के जरिए कंपाइल करें। चैप्टर 7.6 का रेफरेंस लेते हुए यह शेल कमांड C++20 स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके एक C++ सोर्स फाइल को कंपाइल करता है जिससे बेसिक ऑप्टिमाइजेशन डिबग सिंबल्स और सैनिटाइजर्स इनेबल होते हैं ताकि मेमोरी एक्सेस इश्यूज और अनडिफाइंड बिहेवियर को डिटेक्ट किया जा सके और फिर यह रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल को रन करता है। अगर आप होस्ट टीयरडाउन के दौरान हीप एलोकेटेड लिस्ट नोड मेमोरी इंस्टेंसेस को फ्री करना भूल गए तो एसएन एक डिटेल्ड मेमोरी लीक ट्रेस आउटपुट करेगा। यह डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एक रनटाइम एनालिसिस टूल से डेवलपर को उस एलोकेटेड मेमोरी के बारे में अलर्ट करती है जो कभी रिलीज नहीं की गई थी। इस अनरिलीज्ड मेमोरी के ओरिजिन को प्रोग्राम के प्राइमरी एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर एक लिस्ट कंस्ट्रक्शन फंक्शन के दौरान क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट तक ट्रेस करती है। अपने इटरेटिव डेवलपमेंट वर्कफ्लो के पार्ट के रूप में एसएन का यूज करना जीरो मेमोरी बग्स इंश्योर करता है इससे पहले कि आप जीपीयू कर्नल्स के लिए होस्ट साइड कोड लिखना शुरू करें। सेक्शन ब्रेक जीडीबी के साथ डीप मशीन इंस्पेक्शन। चलिए जीडीबी का यूज करके प्रॉब्लम 3 यानी एन क्वींस को डिबग करते हैं ताकि एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू बिट रजिस्टर्स को सीधे इंस्पेक्ट किया जा सके। डिबग सिंबल्स इनेबल करके कंपाइल करें। यह कमांड C++20 स्टैंडर्ड का यूज करके डिबगिंग इंफॉर्मेशन और बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के एक C+ सोर्स फाइल को कंपाइल करती है, फिर रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल को इंस्पेक्ट करने के लिए GNU डिबगर को लॉन्च करती है। अपने इंटरैक्टिव जीडीबी प्रॉम्प्ट सेशन के अंदर बैक ट्रैकिंग रूटीन के अंदर एक ब्रेक पॉइंट लगाएं और बिटवाइज वैल्यूज को इंस्पेक्ट करें। यह डिबगिंग सेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप कैसे एन क्वींस पजल के लिए एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम को स्टेप थ्रू कर सकते हैं।
जिसमें बोर्ड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले बाइनरी बिट मास्क को इंस्पेक्ट किया जाता है और ऑक्यूपाइड कॉलम्स और डायगोनल शिफ्ट्स को वेरीफाई करने के लिए सीपीयू रजिस्टर्स को चेक किया जाता है। ध्यान दें कि कैसे क्लीन बिट मैनिपुलेशन जीडीबी को स्टेट वैल्यूज को सीधे बिट स्ट्रिंग्स के रूप में प्रिंट करने की परमिशन देता है, यानी प्रिंट/टी। डिबगिंग विजिबिलिटी का ये लेवल बुक में आगे क्यूडा वॉर्प ऑपरेशंस में थ्रेड ब्लॉक बिट मास्क को इंस्पेक्ट करते समय क्रिटिकल होगा। सेक्शन ब्रेक। माइक्रो बेंचमार्किंग वेरिफिकेशन चैप्टर 10.9 को याद करते हुए लैब को रैप अप करने के लिए चलिए चैप्टर 10.9 की हमारी टाइमिंग मेथोडोलॉजी का यूज करके हमारे कैशे फ्रेंडली मॉडर्न C++ कोड वर्सेस नाइव हाई एलोकेशन डिजाइंस की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। यहां क्रोनो का यूज करके एक क्विक बेंचमार्किंग हार्नेस टेम्पलेट दिया गया है जिससे 10 मिलियन एलिमेंट्स पर हमारे बिग ओ ऑफ एन मोनोटोनिक स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को इवैल्यूएट किया जा सके। ये C++ प्रोग्राम एक स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करता है। ये रैंडमली जनरेटेड इंटीजर्स के साथ एक बड़े डेटासेट को इनिशियलाइज करता है, एक मैक्सिमम स्लाइडिंग विंडो कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करता है और ऑपरेशन की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने के लिए मिलीसेकंड्स में इलिप्स्ड टाइम को मेजर करता है। ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स इनेबल करके कंपाइल करें। ये कमांड लोकल मशीन के आर्किटेक्चर के हिसाब से टेलर्ड हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशंस के साथ C++20 स्टैंडर्ड का यूज करके एक C++ सोर्स फाइल को कंपाइल करता है और फिर रिजल्टिंग बेंचमार्क बाइनरी को एग्जीक्यूट करता है। आउटपुट। यह आउटपुट बेंचमार्क रन के रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है जो दिखाता है कि इसने 1000 की विंडो साइज के साथ 10 मिलियन एलिमेंट्स को प्रोसेस किया, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और अप्रोक्सीमेटली 48 मिलीसेकंड्स में नियरली 10 मिलियन आउटपुट एलिमेंट्स जनरेट किए। 10 मिलियन एलिमेंट्स पर एक स्लाइडिंग विंडो रन करने में सिर्फ 48 मिलीसेकंड्स लगे। ये लीनियर एल्गोरिदमिक लॉजिक मिनिमल एलोकेशन ओवरहेड, जीरो कैश लाइन मिसेस और अग्रेसिव C++20 कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन को कंबाइन करने की पावर है। सेक्शन ब्रेक। लैब रैप अप चेकलिस्ट। अगले चैप्टर पर जाने से पहले वेरीफाई करें कि क्या आप इन आर्किटेक्चरल क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। हमने अपने इंटरफेसेस में कॉन्स्ट स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ इंटेंट रेफरेंस के बजाय स्टैंडर्ड स्पैन ऑफ कॉन्स्ट इंट को क्यों प्रेफर किया। आंसर। स्टैंडर्ड स्पैन एक लाइटवेट नॉन ऑनिंग व्यू है जो मेमोरी एलोकेशन सिमेंटिक्स को एल्गोरिदमिक लॉजिक से डीकपल करता है। यह बिना किसी ओवरहेड के रॉ पॉइंटर स्टैंडर्ड एरे या स्टैंडर्ड वेक्टर को सीमलेसली एक्सेप्ट करता है। C++20 का बिट हेडर हार्डवेयर सिंपैथेटिक कोड लिखने में कैसे हेल्प करता है। आंसर। स्टैंडर्ड काउंट R0 जैसे फंक्शंस डायरेक्टली प्लेटफॉर्म नेटिव हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस जैसे कि TZC NT से मैप होते हैं, जिससे स्लो लूपिंग ऑपरेशंस या ब्रांच हेवी कंडीशनल्स से बचा जा सकता है। लिंक्ड लिस्ट ऑपरेशंस में सेंटिनेल नोड्स को स्टैक एलोकेट करने का कैश इंपैक्ट क्या होता है। आंसर। स्टैक मेमोरी हॉट CPU AL1 डेटा कैश मेमोरी फ्रेम्स में रहती है, जिससे स्टैंडर्ड ग्लोबल हीप एलोकेटर लॉक ओवरहेड्स और हीप फ्रेगमेंट कॉस्ट्स से बचा जा सकता है। इस प्रैक्टिस लैब को फिनिश करने के लिए बहुत बढ़िया काम किया। आपने अपनी एल्गोरिदमिक मसल मेमोरी को रीबिल्ड कर लिया है और मॉडर्न C++ परफॉर्मेंस इडियम्स में महारत हासिल कर ली है। इन प्रिंसिपल्स को अपने पास रखें। जब हम चैप्टर 14 में पैरेलल GPU कर्नल्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तब आप बिल्कुल यही डेटा लोकेलिटी और हार्डवेयर अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट सप्लाई कर रहे होंगे।